ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 477 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਕੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹਿ, ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹਿ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਵਜਾਵਹਿ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਕੀਸ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ। ਕੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਛੂੰਦਰ ਨੂੰ। ਛਛੂੰਦਰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਛਛੂੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਛਛੂੰਦਰ ਹੀ ਨੇ।
पर थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब नाल, इलाकों के हिसाब नाल थोड़ा बहुत उन्होंने शरीर विच बदलाव, कुछ आदतों दे विच बदलाव होंदियां छछूंदर ही ने। जिवें चूहियां दे कई प्रकार मिल जाते हैं सानू। छछूंदर चूहे की तरह सेम बिल्कुल उस तरह ही एक जीव चौपाया जानवर साडे घरां दे विच मिल जाता है। चूहे की पूंछ लंबी होंदी है, छछूंदर की छोटी होंदी है। रंग इसदा चूहे नालों थोड़ा जा लाइट कलर होंदा है। कलर सेम ही होंदा है पर थोड़ा हल्का रंग होंदा है। पूंछ इसदी भूरे रंग दी या गुलाबी रंग दी भी देखने को मिलती है। मूँह छछूंदर दा लंबा होंदा, चूहे नालों थोड़ा लंबा मूँह होंदा है। ये छछूंदर नू आम करके लोग मनते ने कि ये अंधा जानवर है। छछूंदर अंधी होंदी है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मनते ने। कहते छछूंदर नू दिखाई देंदा है पर बहुत थोड़ा दिखाई देंदा है, घट दिखाई देंदा है। जिमें चमगिदड़ां नू रात नू दिखाई देंदा, दिने दिखाई नहीं देंदा। उल्लू नू दिने दिखाई नहीं देंदा है, रात नू दिखाई देंदा है। छछूंदर नू दिखाई देंदा है पर थोड़ा दिखाई देंदा है, ज़्यादा तेज इसकी नज़र नहीं होंदी। लेकिन होंदा बड़ा फुर्तीला जानवर है। मैं देख रहा सा छछूंदर बारे यूट्यूब के उत्ते, वो दस रहे सन भी छछूंदर दी बिल खोदण दी फुर्ती बड़ी तेज है। एक दिन दे विच 100 फुट तक लंबियां सुरंगां बना सकती है, क्योंकि ज़्यादा समा इसका सुरंग दे अंदर ही बीतदा है। नज़र इसकी घट होंदी है, ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, वैसे फुर्तीली होंदी है बड़ी। छछूंदर एक भुखा जानवर है, इनू भुख बड़ी लगती है। अगर इनू 10 तो 12 घंटियां दे विच कुछ खाण नू ना मिले, भुख दे नाल ही इसकी मौत हो जाती है। अगर शाम तक कुछ ना मिले खाण वास्ते, भुखे ही मर जाएगी है, इतनी इसनू भुख लगती है। और पाचन शक्ति इसकी इतनी तेज है कि अपने शरीर के वजन नालों 3 गुना ज़्यादा भोजन रोज़ का खा जाती है अपने वजन नालों। इतना इनू खाण का चस पिया होया है। अपने वजन नालों 3 गुना ज़्यादा भोजन खा जाती है सारा दिन विच है। आम करके लोकी कहावत बोलते हैं, तुसी जरूर सुनी होनी है, सप दे मूँह विच कोड़ किल्ली। हालांकि ये गलत है। कहावत दरअसल इस तरह सी कि गही छछूंदर सर्प ज्यों उगल ना निगलत जात। एक कहावत सी। सप छछूंदर नू जदों पकड़ लैंदा है, क्योंकि चूहे सप दा विशेष भोजन है, खास भोजन है सप दा। ये बिल्कुल सप दे आकार दी होंदी है। सप इसनू चूहा समझ के पकड़ लैंदा है, पकड़ ते लैंदा है पर फिर खा नहीं सकता है, उहदे कोलों खाधी नहीं जाती। क्यों नहीं खाधी जाती? क्योंकि छछूंदर दे अंदर एक ऐसी ग्रंथि होंदी है जिसका जदों ये कोई दुश्मन आउंदा है तो ये उसका इस्तेमाल करती है। उस ग्रंथि दे राही ये अपने शरीर विचों ऐसी दुर्गंध छोड़ती है कि कोई भी इसनू खा नहीं सकता। पकड़ ते लेगा भुलेखे दे विच पर खा नहीं सकेगा, इतनी दुर्गंध होती है। कुछ इसकी
ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਬੂ ਛੋੜਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਛੂੰਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਪ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਂਕਰ, ਛੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਛੋੜ ਦਵੇ ਤਾਂ ਛਛੂੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਛਛੂੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਿੱਲੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਹੀ ਛਛੂੰਦਰ ਸਰਪ ਜਿਉ ਉਗਲ ਨਾ ਨਿਗਲਤ ਜਾਤ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਲ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਛਛੂੰਦਰ ਹੈ। ਛਛੂੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਫਰੀ ਵਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਛਛੂੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਛਛੂੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਝੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਛੂੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਵੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ
मित्र हैं, जिथे वो कथावाचक ने, बड़े अच्छे लेखक भी ने। वो ब्रिज भाषा दे विच उन्होंने ग्रंथ लिखे ने। वो दसदे सन कि छछूंदर कोलों इतना लोग डरदे सन कि जिवें मिट्टी दे भांडे विच दही जमांदे ना, अगर छछूंदर उस भांडे दे उपरों निकल जाए तो फिर उस भांडे विच दही नहीं सी जमदा। फिर इतना उसका प्रभाव होया करदा सी। ये बहुत ही, क्योंकि गंदी बदबू वाला एक जानवर है। पर शास्त्रियां कोलों जे असी पुछिए, जेड़े ज्योतिष शास्त्र वाले ने, वो कहंदे ने कि ये छछूंदर जिहड़ा है, कुबेर जिहदे कोल धन खजाने दा जो मालक है, कुबेर देवता, छछूंदर कुबेर देवता दी सवारी है। जिस घर दे विच छछूंदर होवे उस घर दे विच धन लक्ष्मी दे लहरां बहरां हो जांदियां ने। खैर ये एक मितिहासक गल इसनूं कहा जा सकदा वे, ये मितिहासक गल है। छछूंदर इहदे शरीर दे विचों बहुत बदबू निकलदी है। इहदी मूँह दे विच जो लार है उहदे विच जहर हुंदा है, लगदी बिल्कुल चूहे की तरह। भगत कबीर साहब ने इसका जो जिक्र किया है गुरु ग्रंथ साहब दे विच आई बाणी आसा राग दे विच। दरअसल कबीर साहब दे कोल एक बारी कुछ संत पुरुष, क्योंकि संतां दीयां मंडलियां ही लगदियां सन कबीर साहब दे कोल, हर वक्त कोई ना कोई घर विच आया ही रहिंदा सी। भगत कबीर साहब की बाणी तो ही पता लगता है कि एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, दो चार ते भगत कबीर साहब कोल बैठे रहंदे सन ते दो चार बाजारां दे विच भगत कबीर दा पता पुछदे रहंदे सन कि भगत कबीर साहब जी दा घर कित्थे वे। वो उठ के जाते ने, कोई होर आ जाते हैं, वो जाते हैं, कोई होर आ जाते हैं। उन्हां दे सवाल जवाबां दे विचों ही भगत कबीर साहब जी दे अंदरों फिर बाणी निकलती है। कुछ संत महापुरुषों ने आके भगत कबीर साहब नूं पुछया कि भगत जी, ये जिहड़ा संसार है ये सच है कि झूठ है? ये जो संसार है सच है कि झूठ है? भगत कबीर साहब ने फिर इस शब्द दे विच जिहड़े प्रमाण दिते ने, भगत कबीर जी कहते हैं कि अगर ये गल्लां सच्चियां होण तो समझो कि संसार सच है। जे ये गल्लां नहीं हो सकदियां तो समझो कि संसार नासवंत है। जिवें आपां गुरबाणी दे विच पढ़दे हाँ, दृष्टमान है सगल मिथेना, दृष्टमान है सगल मिथेना। जो कुछ भी इन्हां अखां दे नाल देख रहे हाँ, सगल मिथेना, सब मिथ्या है। मिथ्या कहते हैं सब झूठ है, ये सच नहीं है जो असी देख रहे हाँ। गुरबाणी ने संसार नूं मिथ्या मन्या है, सुपना मन्या है, नासवंत मन्या है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी तुसी बाणी जितनी भी पढ़ोगे ना, उहदे विच सतगुरु बार बार कहते हैं कि जो दिसे सो सगल बिनासे, ज्यों बादर की छाई। जो कुछ भी इन्हां अखां दे नाल असी देख रहे हाँ, सब विनाश है, ये सब बिनसेगा। जो उपजो सो बिनस है, परो आद के काल, नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। संसार नासवंत है। महाराज कहते ने सारे जंजालों तो मुक्त हो, परमेश्वर का नाम जप, क्योंकि एक ओही नाम ऐसा है जो नास तो रहत है। सिर्फ एक कोई बस, और कोई नहीं, क्योंकि वो अकाल है, वो नाश नहीं हो सकता है।
सुखमनी साहब दे अंदर अगर तुसी पंजवीं अष्टपदी नूं पढ़ोगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक एक चीज़ नूं गिण के दस्या है। एक एक चीज़ मिथ्या की है। मिथ्या तन धन कुटुंब संभाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। सारी अष्टपदी तुसी पढ़ो, एक एक चीज़ महाराज ने गिण के दसी है, सब मिथ्या ही मिथ्या है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। सुपने कदी सच नहीं होया करते हैं। संसार भी एक सुपना ही है बस। महाराज कहते ने, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। एक परमात्मा तो सिवाय उहदे नाम तो बिना बाकी सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या तन धन कुटुंब संभाया। ये तन जो असी देख रहे हैं ये भी मिथ्या ही है। जो संसार असी देख रहे हैं, जो पुज्यो सो बिनस है परो आज के काल। जो कुछ भी दिखाई देंदा पिया सब मिथ्या ही मिथ्या है। भगत कबीर साहब जी नूं कुछ संत महापुरुषों ने पूछा कि ये संसार सच है या झूठ है। भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर ये गल्लां सच हो सकन तो समझो कि संसार सच है। अगर ये गल्लां नहीं हो सकदियां तो समझो कि संसार झूठ है। हुण भगत कबीर साहब जी इस पावन शब्द दे विच सानू जो कुछ समझा रहे हैं। भगत कबीर साहब कहते हैं कि फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे। भी कोई हाथी जड़ा है वो रबाबी होवे, रबाब वजांदा होवे। क्या कदी ऐसा हो सकता है कि कोई हाथी रबाब बजावे? नहीं हो सकता ना। फील कहते ने हाथी नूं, फील रबाबी बलद पखावज। ते जिहड़ा बैल है वो पखावज वजांदा होवे, मरदंग वजांदा होवे, तबला वजांदा होवे। हुण कित्थे बैल ते कित्थे पखावज? नहीं हो सकता ना। कौआ ताल बजावे ते कौआ जिहड़ा है, कां जिहड़ा है वो ताल वजांदा होवे, छैने वजांदा होवे। भगत कबीर साहब जी कहते ने, पहर चोलना गदहा नाचे पैंसा भगत करावे। खोता जिहड़ा है, पहर चोलना गदहा नाचे, खोता जिहड़ा है मूर्खता दा प्रतीक है। खोता चोला पा के ते नचदा होवे, नृत्य करदा होवे। पैंसा भगत करावे, पैंसा जो हंकार दा प्रीत है, प्रतीक है, वो भगती करदा होवे। लोकां नूं भगती जिहड़ी है वो दृढ़ कराउंदा होवे। भगत कबीर साहब जी रहाऊ दियां पंक्तियां विच कहंदे ने, राजा राम ककरियां बरे पकाए, किने बूजन हारे खाए। राजा राम वो रमे होए राम ने ककरियां बरे पकाए। जिहड़ियां अक दियां खखड़ियां हुंदियां न कौड़ियां, उन्हां नूं परमेश्वर ने कृपा करके ते पक्के होए अंब बना दिते ने। पर किने बूजन हारे खाए, पर कोई जिहड़ा सूझवान ज्ञानवान कोई होवे उही इस नूं खा सकदा वे। दरअसल इस शब्द दे कई अर्थ ने। गुरबाणी क्योंकि बेअंत है, गुरबाणी दा कोई अंत नहीं है। सागर दा अंत सानू मिल सकता है लेकिन गुरबाणी दा कोई अंत नहीं। परमात्मा बेअंत है
परमात्मा दे बोल भी बेअंत हैं, ये भी बेअंत है। इन्हां शब्दां नूं मन दे उत्ते भी असी टुका सकने हाँ, मन की गल भी कर रहे हैं। पर इस वक्त आपां क्योंकि शरीर, संसार, दुनिया सब नासवंत है। भगत कबीर साहब जी समझा रहे हैं। भगत कबीर साहब कहते हैं कि बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलोरे लियावे। हुण सिंह शेर जिहदा काम मांस खाना है, जानवरां नूं मारना है, वो घर बैठ के ते पान बनांदा पिया वे। कीस गलोरे लियावे, ते जिहड़ा कीस है, जिहड़ा छछूंदर है, कीस छछूंदर नूं कहंदे ने। छछूंदर जो है वो गलोरे लियावे। गलोरे कहंदे ने बने हुए पान दे बीड़े नूं। पान जदों बना दिता जांदा ना, गोल लपेट दिता जांदा, उहनूं गलोरे कहंदे ने। वो जिहड़ा छछूंदर है, शेर पान बनांदा पिया, ते जिहड़ा छछूंदर है वो शेर कोलों पान लैके ते लोकां नूं वंडदा पिया है। अगली पंक्तियां दे विच घर घर मूसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे। घर घर मूसरी, मूसा कहंदे ने चूहे नूं, मूसरी चूही। बहुत सारियां चूहियां घरां दे विच बैठ के ते ओह मंगल गीत गांदियां पियां ने। भगत कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि क्या ये गल्लां सच हो सकदियां ने जां नहीं हो सकदियां ने। कदी चूहियां भी गीत गा सकदियां ने। घर घर मूसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे। ते जिहड़ा कछुआ है ना, कछू कुम्मा जो पानी दे विच रहिंदा है, वो शंख वजांदा पिया वे। क्या कदी ऐसा हो सकदा वे? कबीर जी कहंदे ने कि बंस को पूत ब्याहन चलिया, सोने मंडप छाए। बंस को पूत, बंस दे जो अर्थ कीते ने प्रोफेसर साहिब सिंह जी कहंदे ने कि बांझ औरत दा बच्चा, हालांकि अगर औरत बांझ है तो उहदा बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होंदा वे। बंस को पूत ब्याहन चलिया, एक बांझ इस्त्री दा बच्चा विआउण वास्ते चलिया वे। और सोने मंडप छाए, और कित्थे चलिया वे? जिथे सोने चांदी दे मंडप लाए हुए ने, तंबू कनातां सब सोने चांदी दियां उत्थे लाइयां होईयां ने। भगत कबीर साहब कह रहे ने कि क्या ऐसा हो सकदा है? ये सारियां गल्लां भगत जी घर आए हुए उन्हां संतां महापुरुषां दे नाल विचारां कर रहे हैं। रूप कन्या सुंदर बेदी, सच्चे सिंह गुण गाए। रूप कन्या सुंदर बेदी, और बड़ी सुंदर वो इस्त्री नूं ब्याहण वास्ते उत्थे चलिया आवे। सस्से सिंह गुण गाए। सस्से दे अर्थ साहिब सिंह जी ने तो कीते हैं कि सहमे होए। हालांकि बहुत सारे टीकाकार ने इसके अर्थ कीते ने सहे। सहे का मतलब होंदा सहा खरगोश। खरगोश जिहड़ा है वो गुण गाउंदा पिया वे। ये जिहड़ी बांझ औरत का बच्चा जिहड़ा विआहण वास्ते चलिया है, बड़ी सुंदर इस्त्री नूं सोने चांदी दे कनातां लगे हुए ने, उत्थे सहा जिहड़ा है खरगोश है वो गुण गाउंदा पिया वे। उस माहौल नूं देख के भगत कबीर साहब कहंदे ने कि कहत कबीर सुनो रे संतों, कीटी पर्वत खाया। कबीर साहब कहंदे ने कि क्या एक कीड़ी पर्वत खा सकदी है? कीटी पर्वत खाया। अगली पंक्ति विच
भगत कबीर साहब कहते ने कि कछुआ कहे अंगार पी लोरों लुकी शब्द सुनाया। कछुआ कहे अंगार पी लोरों, वो जिहड़ा विआउण चलिया ना उन्होंने ठंड लगती है, तो कछुआ पानी दे विचों आके तो उन्होंने कहता जे तुहानूं सेकण वास्ते गरमैश वास्ते अगर अग चाहिदी है तो मैं लिया के देना वा। हुण कछुआ तो रहिंदा पानी दे विच ते कहंदा मैं अग लिया के देना वा। भगत कबीर साहब कहंदे ने कि क्या ये हो सकता है। कछुआ कहे अंगार पी लोरों लूकी शब्द सुनाया। लूकी दे अर्थ कीते ने एक कोई बहुत छोटा कोई जीव है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिता है, पर वो जीव जदों कंन दे कोल किसी नूं कटदा है ना तो बहुत थोड़ी आवाज़ आउंदी है, बड़ी थोड़ी आवाज़। वो जिहदी बड़ी थोड़ी आवाज़ है वो उच्ची उच्ची रौला पाउंदी पई है। कछुआ कहे अंगार पी लोरों लुकी शब्द सुनाया। कछुआ कह रहा भी मैं अग लिया देना, हालांकि वो पानी दे विच रहिंदा ते लुकी कोई जानवर है जिहदी आवाज़ कोई नहीं है, बहुत थोड़ी आवाज़ है। जे कन्न दे कोल किधरे वो चक मारे तो थोड़ी जी आवाज़ आउंदी है। उन्हें रौला पाया होया उच्ची उच्ची। भगत कबीर साहब इस शब्द दे विच संतां महापुरुषां नूं समझा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ हो सकता है। उन्होंने संतां ने आख्या महाराज ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो भगत कबीर साहब कहते हैं कि जे ये नहीं हो सकता है तो फिर ये संसार भी सच नहीं हो सकता है, ये संसार भी फिर मिथ्या ही है। जिवें ये सारियां गल्लां मिथ्या साबित होंदियां ने, इसे तरह ही ये संसार भी मिथ्या है, ये मिटण वाला है। फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे, पहर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे। इस सारे शब्द दे विच जिहड़ियां मिसालां भगत कबीर जी ने दित्तियां ने ना, भगत कबीर साहब कहंदे ने कि ये नहीं हो सकता है। जद ये सारियां गल्लां नहीं हो सकदियां, हाथी रबाब नहीं बजा सकता है, बैल पखावज नहीं बजा सकता है, कौआ ताल नहीं बजा सकता है, खोता चोला पा के नच नहीं सकता है, पैसा जो हंकार का प्रतीक है वो कदी भगती नहीं कर सकता है। जब ये सारे कम नहीं हो सकते तो फिर जिस तरह ये सारियां गल्लां मिथ्या ने, इस संसार नूं भी मिथ्या ही समझ लवो। फिर सारा संसार भी मिथ्या ही है। हालांकि इसके होर भी बहुत सारे अर्थ कीते ने। इसनूं मन नाल संबोधन भी किया गया है कि मन जिहड़ा है ये फील रबाबी शब्द पखावज कौआ ताल बजावे। मन का जिहड़ा हाथी वाला सुभाव है वो रबाब बजांदा पिया है, बैल वाला सुभाव पखावज बजांदा पिया है, कां वाला सुभाव है वो ताल बजांदा पिया है। कई बैठे हुंदे ना मंदिरां दे विच, कोई रबाब बजांदा पिया, कोई तबला बजांदा पिया, कोई कौंसियां बजांदा पिया, ताल बजांदा पिया, कोई चोले पा के नचदा पिया। मंदिरां विच देखते हैं ना असीं, फिर कोई बैठ के भगती करदा पिया, अखां बंद कीतियां हुईयां ने। भगत कबीर साहब कहंदे ने कि ये इस तरह समझ लवो जिवें कोई हाथी रबाब बजांदा पिया। अंदरों तो सुभाव हाथी वाला है, अंदरों कामी सुभाव है, अंदरों बैल वाला सुभाव है, तो बजांदा पिया तबला। अंदरों कां वाली बिरती है, चंचल बिरती, जो हर वक्त गंदगी दे उत्ते बहंदा है पर ताल बजांदा पिया। अंदरों ते गधे वाला खोते वाला मूर्ख सुभाव है पर चोले पा पा के ते लोग नचदे पे ने। अंदरों ते भैंसे वाला हंकार रूपी सुभाव है पर भगती करते पे ने, अखां बंद कीतियां हुईयां ने। जिसनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ना, कहाँ पयो
जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे बक ध्यान लगायो, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। जिन्हों कहा भी अंदरों होर ते बारों होर है। बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे। बैठ सिंह अंदर मन का सुभाव सिंह वाला। सिंह शेर का काम की है, कमज़ोर जानवरों नूं मारना ते उन्हां नूं खा जाना। अंदरों ते मन का सुभाव शेर वाला बनया होया। ये लोकां नूं गरीब मार करनी, लोकां नूं लुट लैना, बेईमानियां करनियां, खा जाना उन्हां नूं ते उंज मिठे पान बना बना के ते लोकां नूं वेच देंदा पिया। अंदरों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। कीस गलोरे लियावे। कीस जिहड़ा है, छछूंदर जिहड़ा है, मुख दे विच तां उहदे जहर है, शरीर दे विचों ते बदबू भी आउंदी है। अंदरों ते मन का सुभाव छछूंदर वाला बनया होया, भुखा सुभाव, तृष्णालु सुभाव, हर वक्त खाण नूं जिवें छछूंदर अपने वजन तो 3 गुणा ज़्यादा सारा दिन विच खा जाता है। मन का सुभाव भी ऐसा तृष्णालु सुभाव, पर उंज कीस गलौरे लियावे। शेर पान दे बीड़े बनांदा पिया ते मन का जिहड़ा है छछूंदर वाला सुभाव, तृष्णालु सुभाव, लोकां नूं पान दे बीड़े बनदा पिया। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन, किरपा करन। ये जग संसार मिथ्या संसार है। सतगुरु जी मेहर करन, इस नासवंत संसार दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा की सानू याद चेते आवे, सिमरन चेते आवे। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। इस सारे जंजाल छोड़ के संसार दे नासवंत इन्हां पशुआं दे सुभाव छोड़ के एक परमेश्वर दे नाम दी आराधना करिए, ताकि जीवन साडा जिहड़ा है वो सफल हो सके, बार बार दे जन्म मरण तो छुटकारा मिले। बहुत प्यार सत्कार संगतां ने बख्शिश किया है। सारी कथा आपनों यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उस ते आप जी नूं मिल जाती है। फेसबुक पेज ते रोज़ाना लाइव 5:15 तो 6 बजे तक आप सरवण करते हो। कल भी एक नवे पशु की विचार जो गुरु ग्रंथ साहब विच आई है आप जी के सन्मुख रखांगे। चैनल नूं आप सबसक्राइब करो, फेसबुक पेज नूं आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिओ। यही तुहाडे वल्लों बख्शिश की हुई प्यार भेटा साडा हौसला अफजाइल करती है, हौसला वधदा है साडा। सतगुरु मेहर करन, भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।